ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों ने राम कथा पहले सुनी, फिर कार्तिक का महीना बीच में डाला था, कार्तिक महात्म का। आज से भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जो है जितना हो सके शेयर करें और भगवान से प्रार्थना करें हम और हमारा परिवार आगे बढ़े, सुख शांति रहे और भागवत की कृपा होती रहे। आज से भागवत कथा प्रारंभ करता हूँ। भागवत का मतलब होता है जिसमें सुंदर चरित्र हो, उसका नाम है सुख सागर। उसको हम क्या कहते हैं? भागवत कथा कहते हैं। भागवत इसलिए कहा जिसमें भगवान कृष्ण की सुंदर चरित्र हो। रामायण भी भागवत है जिसमें राम जी का चरित्र सुंदर है, इसलिए उसको रामायण कहा गया। तो उसको भागवत कहा, माने कोई कथा अगर सुंदर हो तो वह भागवत स्वरूप बन जाता है। यही बात है। तो आज से भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जी का दर्शन करने से मानव सफल हो जाता है। भगवान ईश्वर एक ही है। सबसे पहले तो ये जानो, ईश्वर एक ही है। जो श्लोक में आया है, जो नमो विश्व सृजे पूर्वे विश्वम तदन बिभ्रते अथ विश्वास संहत्रे तुभ्यम त्रेधा अस्थिता। एक वह है जो विश्व का सृजन मतलब रचना करता है, ब्रह्मा जी। एक जो है विश्व को पालन करते हैं अर्थात विष्णु जी, और एक संहार करते हैं अर्थात शंकर भगवान। लेकिन त्रेधा अष्टामी ये तीनों जो है एक ही है। वही बात, वही विष्णु को जो है कई अवतार जो आप जानते हैं 24 अवतार हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो पहले राम बन के रामायण में आए थे, आज भागवत में कृष्ण बन करके आ रहे हैं। तो कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल हो जाता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भागवत का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही इस शरीर में मिलते हैं। मानवेतर जय हो, सभी प्राणियों को केवल भोग मिलता है। भागवत का दर्शन होता है, कथा कर रहा हूँ, बैठ जाओ। भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्राणियों को केवल भोग मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। सुख भोगने से या दुख का अंत नहीं होता है। राजा हो या रंक या स्वर्ग का देवता क्यों न हो, बहुत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव आत्म स्वरूप में ही शांति पूर्वक भगवान दर्शन नहीं करता, तब तक दुख का अंत नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान के दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगता है। जबकि संसार का कोई भी भोगने की इच्छा होते ही पाप का आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रख के आप जो साधन करता है उसको सभी साधु संत के आशीर्वाद देते हैं। किंतु जो भगवान को भूल के माया में फंस जाता है उसको कोई संत आशीर्वाद नहीं देते, है कि नहीं?
आप भगवान को दर्शन करने की इच्छा रख के साधन करो, इससे बहुत शांति मिलेगी। श्री राम कृष्ण दर्शन के लिए तो प्रयत्न नहीं करता, उसके अंत काल में बहुत दुख होता है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों नाम बराबरी है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान का दर्शन करने की इच्छा शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा जीवन और मरण को सुधार देती है, अशुभ इच्छा जीवन को बिगाड़ती है और मरण को भी बिगाड़ती है। सुख इच्छा को भगवान सफल करते हैं। शुभ शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान के दर्शन की जिसकी इच्छा है, भगवान के चरणों में जाने की जिसकी भावनाएं हैं, उसको वह शुभ इच्छा सफल हो जाती है। कदाचित कोई साधारण मानव ऐसी इच्छा रखे कि इस जन्म में करोड़पति बन जाऊं, तो यह जो है अशक्य है, नहीं हो सकता है। आप इच्छा के लिए करोड़पति बन जाने के लिए, वो तो भगवान की कृपा होगी तब न होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, तब भी आप करोड़पति नहीं हो सकते हैं। कहीं किस्मत साथ दिया तो करोड़पति हो जाएंगे, और किस्मत साथ नहीं दिया तो नहीं हो सकते। लेकिन किंतु कोई जीव ऐसा संकल्प करे कि इस जन्म में ही मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है, मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, तो उसको इसी जीवन में भोग मिलता है और भगवान मिल सकते हैं। अगर उस तरह से हट करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। जिससे मीराबाई को भगवान मिले कि नहीं, सबरी जो है भगवान का इंतजार किया, प्रतीक्षा की, तो भगवान मिले कि नहीं, इसी जीवन में मिला ना। मतलब जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार के सभी सुख देते हैं, किंतु संसार के लौकिक सुख को जो बहुत महत्व नहीं देता और सुख में सतत भक्ति करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। आज से ही आप ऐसी इच्छा रखो, मुझे भगवान का दर्शन करना है, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका मरण भी सुधर जाएगा, मंगलमय होगा और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होगी। 5 मिनट और। बहुत से लोगों का ऐसा नियम होता है, हवन कराना है। 5 मिनट। बहुत से लोगों को ऐसा नियम होता है कि मंदिर जाके भगवान का दर्शन करते हैं। अच्छा है, घर छोड़ के मंदिर में जाना और मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करने योग्य है, किंतु मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना जो है साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण ही शांति मिलेगी। बहुत से लोग मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी दृष्टि जो है बिगड़ जाती है। जो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा था, वह मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करने लगता है। मंदिर में भगवान का नाम लिया, बाहर जाके बाद झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी कभी मंदिर में भगवान दर्शन करते हुए कुछ लोग को क्रोध भी आ जाता है, आपस में वही लड़ना जो है प्रारंभ कर देता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो और भीड़ में किसी को धक्का लग जाए तो मानव को बुरा लगता है। वह ऐसा समझता है कि इसने मुझे जानबूझ करके धक्का मारा, और समय आने दो, किसी दिन मैं भी ऐसे ही धक्का मारूंगा। बदलाव लेना चाहता है। मंदिर में भगवान का दर्शन करता हुआ मानव क्रोध करता है, एक दूसरे से बैर कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, मन बिगड़ जाता है,
मन जो है चंचल हो जाता है, मन दुविधा में चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना ये साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती है, और मंदिर से बाहर निकलने पर जहाँ भी नजर जाए वहाँ भगवान का ही दर्शन करो। कोई ज़रूरी है मंदिर में करने का, घर में भी भगवान का दर्शन करो, रास्ते में भगवान का दर्शन करो। दूसरे से मतलब क्या है? यही बात है, आपको भगवान से मतलब है ना। कोई कुछ करता है मंदिर में, उससे क्या है? भगवान का दर्शन भाव से होता है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में भाव है, जिसकी आंख शुद्ध है, उसी को भगवान मंदिर में दर्शन देते हैं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको तो मंदिर में भी पत्थर की मूर्ति ही दिखाई देगी। ये मूर्ति नहीं है। वैकुंठ में विराजमान नारायण ही कृपा करके तो यहाँ आए हैं, और उन्हीं का तो मूर्ति है जो प्रत्यक्ष भगवान को हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसी भावना करने से दर्शन में आनंद आता है। पत्थर को देखने से क्या आनंद आ सकता है? पत्थर की मूर्ति तो बाजार में भी रहते हैं, दुकान में भी रहते हैं, वहाँ उसे देखने से आनंद नहीं आता। किंतु मंदिर में दर्शन करने से भावपूर्ण हृदय पिघलने लगता है। कभी लगता है भगवान आज बहुत प्रसन्न है, मेरे प्रभु मुझे देख करके गलों से धीरे धीरे हंस रहे हैं। पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न नहीं होती, पत्थर की मूर्ति कभी नाराज नहीं होती है। वैष्णव जन मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे साक्षात नारायण हो जाता है, क्योंकि पत्थर की स्थापना हो गई। वह पत्थर जो है बाजार में तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। तो जब वह मंदिर में स्थापना हो जाता है तो एक भगवान का स्वरूप हो जाता है, उनको दर्शन एक अद्वितीय हो जाता है। लोहे को अग्नि में तपाने से वह लोखंड नहीं रहता, अग्नि हो जाता है। लोहे में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है, उसको अगर अग्नि में डालोगे तो लाल हो जाएगा ना, था तो लोहा, तो वह भी लाल हो गया। उसी प्रकार मूर्ति में परमात्मा का प्रवेश हो जाता है जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो मंदिर में भी भावना करनी पड़ती है। मंदिर के बाहर निकलने के बाद जो कुछ दिखाई देता है उसमें भी भगवान की भावना क्यों नहीं आप करते? आँखों को जो कुछ दिखता है वह सब भगवान ही, ऐसा भावना करना चाहिए। सृष्टि को सुधारना आपके ऊपर है, अपनी दृष्टि को सुधारना आपके ऊपर है। इस संसार में कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो सृष्टि को सुधार सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को हम सुधार सकते हैं, हम अपना खुद सुधार सकते हैं, और हमें दिव्य प्रकाश हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने जगत में कोई स्त्री नहीं देखी, न कोई पुरुष देखा। कोई क्या कहे, जो सिया राम में सब जग जाने, अकरो प्रणाम जोड़ जो पानी। जो है सब में भगवान है, हम में, तुम में, खर्ग खम में, जहाँ देखो सब उस परमात्मा के परमात्मा है। भक्तों की दृष्टि जहाँ भी जाती है उनको भगवान ही दर्शन होता है। तो ऐसी भावना ही बना लो ना, भावना से भगवान दिखते हैं। किसी के देह को काहे को देखते हो? जितना तुम दूसरे के शरीर देखते हो उसे भगवान को देखो ना, और उसमें भगवान स्वरूप मानो ने, देवता का दर्शन करो ने। देह तो मल मूत्र से भरा हुआ है, आप तुम देह को सुंदर समझते हो और ईश्वर से आप दूर होते हो। देह में जो सौंदर्य है वह देव का सौंदर्य है, वही भगवान ही तो उस शरीर को बनाए हैं। तो जिसने उस शरीर को बनाया है तो उनको देखना चाहिए ना। ये नकली शरीर को क्या देखते हो? इसको देखने से क्या होगा? इसीलिए उन भगवान को देखो। इसलिए देह सौंदर्य भासता है, देह से सब आत्मदेह बाहर निकलते हैं। देह का कोई वैल्यू नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर है,
आज है कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भज ले रे तू चारों नाम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भगवान की भजन करो, सुख शांति बनी रहेगी। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।